हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला दुर्ग जिले की खबरों से। PWD कॉन्फ्रेंस हॉल में आज प्रदेश की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अहम बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और 35 विधानसभा के विधायक शामिल हुए। बैठक में 27 जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और प्राधिकरण के जरिए क्षेत्र के विकास को तेज करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्ग क्षेत्र के विकास के लिए 80 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की और IIT भिलाई के साथ 40 कंपनियों का MOU किया, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वहीं चिटफंड घोटाले में ठगी का शिकार हुए निवेशकों को भी राहत मिली और सांकेतिक रूप से 6 लोगों को उनके पैसे का चेक सौंपा गया। भिलाई के कैलाश नगर क्षेत्र में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। नालंदा स्कूल के सामने बड़ी संख्या में रहवासियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्लांट स्थापना को जनहित के खिलाफ बताया। लोगों का कहना है कि प्लांट घनी आबादी और स्कूल के पास होने से दुर्गंध, गंदगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्लांट को आबादी से दूर नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रशासन का कहना है कि सभी नियमों के तहत जांच की जा रही है और स्थिति नियंत्रण में है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्तावित और निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। स्मृति नगर, बुद्ध कॉलोनी, सूर्य विहार, कैलाश नगर और प्रगति नगर सहित कई स्थानों का दौरा किया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को सीमांकन कार्य जल्द पूरा करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही प्रगति नगर में खेल मैदान और सड़क निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए गए। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गया नगर वार्ड क्रमांक 4 में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से सड़क डामरीकरण कार्य का शुभारंभ महापौर अलका बागमार द्वारा भूमि पूजन कर किया गया। इस दौरान सभापति, लोक कर्म प्रभारी, वार्ड पार्षद सहित MIC सदस्य और बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। महापौर ने कहा कि शहर के विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उनकी प्राथमिकता में हैं और जल्द ही वार्ड में उच्च क्षमता की पानी टंकी का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। दुर्ग नगर पालिका निगम में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में महाशिवरात्रि, शहर सुंदरता अभियान, विरासत संरक्षण और शिक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इस बार महाशिवरात्रि का मुख्य आयोजन शिवनाथ सरोवर में होगा। वहीं शहर के मंदिरों की मरम्मत, सफाई और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम ने चौक चौराहों की मूर्तियों की संरक्षण, गार्डन की नियमित सफाई और मंडई मेले में स्थानीय कलाकारों को मंच देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही हर वार्ड में पुस्तकालय खोलने की योजना पर भी चर्चा हुई, जिससे शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब नजर डाल लेते हैं प्रदेश की खबरों पर। कोरबा के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय NCDC में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन द्वारा सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। मंत्री देवांगन ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, बेटियां हैं तो भविष्य है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। सरकार द्वारा स्कूल भवन निर्माण, निःशुल्क नाश्ता और मेधावी छात्रों के लिए विशेष कोचिंग जैसी पहल से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के रामगढ़ में मितानिनों द्वारा आयोजित स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन में पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने मितानिन बहनों को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर की स्वास्थ्य समस्याओं को उजागर कर संबंधित विभागों तक पहुंचाना और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना रहा।
मंत्री ने सभी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिलाया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। छत्तीसगढ़ शासन ने दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच में वित्तीय लेन देन, व्हाट्सएप चैट और बयानों में विरोधाभास सामने आया है। जांच रिपोर्ट में अवैध आर्थिक लाभ देने, पद का दुरुपयोग करने और अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की बात कही गई। शासन ने सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और सीसीए नियम 1966 के तहत यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर रहेगा और नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ क्लब गेट के पास स्कूल जा रहे दो मासूम भाई बहन एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। स्कॉलर इंग्लिश स्कूल के छात्र 14 वर्षीय अंश अठवानी और उसकी 10 वर्षीय बहन नवीशा एक्टिवा से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी को टो करने पहुंचे एक पुलिस वाहन की चपेट में दोनों आ गए। हादसा इतना भयानक था कि अंश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नवीशा के पैर में गंभीर चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना एक बार फिर नाबालिगों को वाहन चलाने देने और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में सोशल मीडिया रील बनाने का जुनून स्कूली छात्रों की जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। विदाई पार्टी के दौरान स्कूल परिसर में कार और ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट किया गया और दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस पूरी घटना ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद शिक्षक और प्राचार्य छात्रों को रोकने के बजाय तमाशबीन बने रहे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी पूछा कि किस कानून के तहत पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग की जा रही है। जन स्वराज पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान कथित अवैध प्रथाएं हुई और महिलाओं को पैसे देने को भ्रष्ट आचरण बताया है। अब इस पूरे मामले पर देश की नजर टिकी हुई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो गई। यह घटना छत्तीसगढ़ सीमा से लगे पोदेवाड़ा गांव के पास हुई, जहां C60 कमांडो फोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च के दौरान रात के अंधेरे में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि जवाबी कार्रवाई के दौरान एक C60 कमांडो शहीद हो गया, जबकि एक अन्य जवान घायल हुआ है। घायल जवान को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा गया है। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सड़क पर खोदे गए खुले गड्ढे में गिरकर एक युवक कमल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर न तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी और न ही चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। परिजन रात भर युवक की तलाश में थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सुबह पुलिस ने शव मिलने की सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। शहजाद टाउन इलाके में टेरलाई इमाम बारगाह में हुए धमाके में कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर है। धमाके के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और घायलों को पिम्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के कई अस्पतालों में आपातकाल घोषित किया गया है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी है। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी हुई है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित टेकफोन उपजिला में
चुनाव प्रचार के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। अलीखली रोहिंग्या कैंप में प्रचार कर रहे एक ट्रक पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिससे एक बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 रोहिंग्या और 3 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसक घटनाओं का खतरा और बढ़ गया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।